नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक लेख की जिसका शीर्षक है सफलता की नई राह। जी हाँ। और इसमें एक नीट अभ्यर्थी की बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। बिल्कुल। कहानी है असफलता के बाद कैसे दृढ़ संकल्प से एक नया रास्ता खोजा जाता है। और इससे क्या मुख्य सीख मिलती है ना? यही हमारा मिशन है आज समझना। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। सोचिए, एक परीक्षा हॉल है। वहां एक युवा अभ्यर्थी बैठी है। आंखों में बस एक ही सपना है, डॉक्टर बनने का। नीट की परीक्षा आप जानते ही हैं कितनी कठिन होती है। हाँ, लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं इससे। वो दबाव महसूस किया जा सकता है। लेकिन फिर वो होता है जो कई बार होता है। परिणाम, रैंक आती है 5 लाख। 5 लाख? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे वो सपना जो सालों से देखा था वो चकनाचूर हो गया। लेख ये बताता है कि कैसे उम्मीदें और आकांक्षाएं टूटती हैं। हाँ और यहीं से मतलब कहानी का वो भावनात्मक पहलू सामने आता है। जी। लेख में इसका जिक्र है, रिश्तेदारों की वो फुसफुसाहटें, हाँ, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की बातें, बिल्कुल। हमने तो पहले ही कहा था। और दोस्त जो है वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी अपनी राह पर। उससे तो और अकेलापन महसूस होता होगा। बहुत ज्यादा आत्मसंदेह घेर लेता है। तो ये सिर्फ एक परीक्षा में फेल होना नहीं था, ये वो सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत पहचान का संकट बन जाता है। लेख इसी बात पे जोर देता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है कहानी में। हाँ। हार मानने के बजाय या कोई और रास्ता पकड़ने के बजाय उस अभ्यर्थी ने नर्सिंग में दाखिला लेने का फैसला किया। अच्छा, नर्सिंग? तो कई लोगों के लिए ये शायद एक प्लान बी जैसा लगा होगा। हाँ बिल्कुल, शायद एक समझौता। हाँ। लेकिन लेख इसे कैसे देखता है? क्या ये वाकई प्लान बी था? यही तो खास बात है। लेख कहता है कि जिसे दुनिया प्लान बी समझ रही थी, वो असल में उस लड़की के लिए एक नई महत्वाकांक्षा बन रहा था। एक यूं कहें पुनर्परिभाषित सपना। पुनर्परिभाषित सपना, ये दिलचस्प है। हाँ, उसने नर्सिंग को मजबूरी में नहीं चुना, उसने उसे एक अवसर की तरह देखा। और उसकी प्रेरणा ये नहीं थी कि दूसरों को गलत साबित करना है, बल्कि खुद को सही साबित करना था। बिल्कुल, खुद की क्षमता को साबित करना। लेख बताता है कि उसने दिन रात मेहनत की, उस विषय को अपना बनाया। ये सिर्फ करियर बदलना नहीं था, ये अपने सपनों को एक नया आकार देना था। तो फिर इस नए सपने का, इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत ही प्रेरणादायक था। सालों बाद वही लड़की अपने नर्सिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में हाँ, मंच पर खड़ी थी, टॉपर के तौर पर, हाथ में स्वर्ण पदक वाह। और आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार हार के नहीं, जीत के। कड़ी मेहनत से जो जीत हासिल की थी, उसके आंसू थे। ये तो वाकई कमाल की वापसी है। निराशा से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचना। बिल्कुल। तो अगर हम इस कहानी और लेख के विश्लेषण को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, तो इससे मुख्य सीख क्या निकलती है? क्या ये सिर्फ मेहनत और लगन की कहानी है? मेहनत और लगन तो है ही, लेकिन लेख थोड़ा और गहरा जाता है। वो ये सिखाता है कि सफलता कोई सीधी लकीर नहीं होती। हाँ, है ना? मतलब एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुल सकता है। एक परीक्षा या एक असफलता किसी के पूरे भविष्य को तय नहीं कर सकती। लेख इसी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि बस एक ही सही रास्ता होता है। अच्छा। असल चीज ये है कि हम असफलता का सामना कैसे करते हैं, उससे सीखते क्या हैं, और क्या हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को मतलब परिस्थितियों के हिसाब से ढाल सकते हैं। अनुकूली महत्वाकांक्षा, अडैप्टिव एम्बिशन, जैसा लेख में शायद कहा गया। हाँ बिल्कुल, ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सार ये हुआ कि रास्ते बदल सकते हैं, मंजिलें शायद थोड़ी अलग दिखें, लेकिन वो जो मेहनत है और खुद पर जो विश्वास है, हाँ, वही मायने रखता है। वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देता है। शायद जैसा लेख कहता है, हार अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का पहला कदम हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। संदेश यही है कि जीवन आपको अलग अलग मोड़ पर ले जा सकता है। जरूरी यह है कि आप उस नई दिशा में भी पूरी लगन से आगे बढ़ें। सफलता का मतलब बदल सकता है। और ये हमें आज के लिए एक सोचने वाली बात पर लाता है। हाँ। कि क्या जीवन में जिसे हम अक्सर बस एक दूसरा विकल्प, एक प्लान बी समझ लेते हैं, वो असल में हमारी छिपी हुई प्रतिभा को, हमारे असली जुनून को खोजने का एक अनपेक्षित दरवाजा हो सकता है, शायद एक ज्यादा संतोषजनक सफलता का रास्ता। ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक बात है जरूर।